बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त फ़िज़ा में उड़ते दरिया पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं, और ना सिर्फ वो तबाही मचा रहे हैं बल्कि दुख और दर्द की ऐसी ऐसी अलमनाक दास्तानें अपने पीछे छोड़ रहे हैं कि पूरी पूरी नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं, और जो पीछे बच गए हैं उनके पास जिंदा रहने के लिए कोई भी वजह मौजूद नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको रियल स्टोरीज सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो आपको हिला के रख देंगी। और इसके साथ ही ये फिजा में उड़ते दरिया कितने खौफनाक हो चुके हैं, और अगर ये फट जाएं तो किस तरह पूरी दुनिया के समंदरों के जो सतह है वो 60 मीटर तक बुलंद हो सकती है, और हमारा शहर कराची सिर्फ 10 मीटर की बुलंदी पर है सतह समंदर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात इस वक्त कितने खौफनाक हो गए हैं। आपको एक बात बताऊं, जब ये मामला शुरू हुआ 15 अगस्त को, तो सबसे ज़्यादा तबाही बुनीर में बशनोई गांव के अंदर हुई। एक इमाम मस्जिद को जब ये पता चला कि ये मामला होने जा रहा है, उसने सबसे पहले अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि भागो यहाँ से। और उसके बाद जब 3 मिनट के बाद दोबारा वो फ़ोन किया उसने, तो उसका फ़ोन अटेंड करने वाला कोई नहीं था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का मलबा मौजूद था। इसके साथ ही एक और शख्स जो इस्लामाबाद में मौजूद था और वहाँ पे तहसील नाजिम भी रह चुका था, उसने अपने घर फ़ोन किया कि यहाँ से बल्कि उसको फ़ोन आया घर से कि यहाँ पे सैलाब आ रहा है, और उसने कहा यहाँ से निकलो। और उसके बाद जब उसने 3 से 4 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया तो उसके घर में भी किसी लोग ने भी फ़ोन नहीं उठाया, और उसके घर के अंदर 28 अफराद थे। फिर उसने पूरे गांव में फ़ोन किया, लेकिन वहां पे किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। इसके साथ ही ये सिर्फ और सिर्फ बुनीर की मामलात नहीं है। सकीना बीबी 48 साल उसकी उम्र है, उसका बेटा नवीद घर आता है और आके अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला दो। और उसकी माँ जब चाय बनाने लगती है तो उसको पता चलता है कि चीनी मौजूद नहीं है। वो चीनी लेने के लिए अपनी दूसरी बेटी के घर जा रही होती है, तो वहीं पे पहाड़ी पे वो मंजर देखती है कि कैसे पत्थरों का तूफान आ रहा है और उसको उसके घर को बहा के ले जा रहा है। सकीना बीबी के घर में अब एक भी मर्द नहीं बचा, सिर्फ सकीना बीबी, उसकी एक कंवारी बेटी और एक शादीशुदा बेटी, यही घर में बचे हैं। और नवीद उसका बेटा, उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे सब ही पानी के अंदर बह गए। इसी तरह हम देखते हैं कि मानसेरा और बटग्राम के बॉर्डर पे वाकया एक गांव में 2 दोस्त थे, एक यूसुफ, दूसरा मुख्तार। हुआ ये कि मुख्तार और यूसुफ साथ साथ थे, लेकिन रात को 3 बजे एकदम से उनको ऐसे लगा कि जैसे उनके घर में जलजला आ चुका है। दरअसल बड़े बड़े पत्थर जो है वो टकरे मार रहे थे उनके घर को, और घर में पानी की सतह ऊंची हो रही थी। फौरी तौर पे मुख्तार ने अपने बच्चों को लिया और भाग के एक ऊंचा तरीन मकाम था उसके घर के अंदर, वहां वो ले गया जहां उसको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पानी नहीं आएगा। और उसके बाद फिर वो वहां पे आयतल कुर्सियां और विर्द करते रहे और देखते रहे कि कैसे उनके घर जो है वो मिट्टी का ढेर हो रहा है। और जब पानी 40 मिनट तक पत्थरों का जोर, और उसके बाद आधे घंटे के बाद जब उन्होंने मामलात को देखा तो जहां से पानी गुजर रहा था वहां पे उनके घर का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इससे ज्यादा अलमनाक दास्तान यूसुफ की है, जिसके घर के 17 अफराद पानी में बह गए। खुद यूसुफ भी पानी में बह गया, लेकिन थोड़ा ही आगे जाके उसने एक पत्थर का सहारा लिया और वहां पे उसको बचाने के लिए लोग मौजूद थे, वो बच गया।
लेकिन पीछे उसके घर में कोई नहीं बचा। उसका बेटा, उसके पोते, उसकी बहू, उसकी पोतियां, उसकी भतीजी जो उसके घर में मेहमान आई हुई थी, और उसका बच्चा और उसका खामिद, सब कुछ पानी के अंदर बह गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जगह जगह पर आसमान फट रहे हैं। ये आसमान जो फट रहे हैं, इनके पीछे हकीकत क्या है, मैं आपको थोड़ी सी तफसील इस हवाले से बता देता हूं कि देखें, ये जो फिजा में उड़ते हुए दरिया हैं, इनको हम आसमानी दरिया कह लें, हम इनको कुदरती बम कह लें। हमारे पास इस वक्त बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 29% खुश्की और 71% दुनिया के अंदर पानी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि कहां गर्मी होगी, कहां सर्दी होगी, कहां पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, और वहां से भाप और नमी उठेगी, फिजा में जाएगी, और फिजा में तैरते हुए जहां जहां पानी की जरूरत होगी वहां बारिश बरसाएगी। अब दरअसल जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, इक्वेटर जिसे खते इस्तिवा कहा जाता है, यहां पर सूरज सारा साल अमूदी कहीं ना कहीं पे पड़ रहा होता है, और ये वो बेल्ट है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहां से नमी फिजा के अंदर जाती है। अब होता क्या है कि जब ये नमी आसमान के अंदर जाती है तो ये इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और आम तौर पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसके जो दरिया है फिजा में उड़ते हुए, इनकी लंबाई 2000 किलोमीटर, इनकी चौड़ाई 500 किलोमीटर और इनकी गहराई 3 किलोमीटर होती है। लेकिन अब 1960 से लेके अब तक जो फिजा के अंदर तब्दीलियां और हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातें कर रहे हैं, ये 3 गुना बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये तबाही फैला रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जब नमी उठती है तो ये साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। हम आर्कटिक के ओशन के बारे में हम सुना हुआ है, हमने अंटार्कटिका के बारे में सुना हुआ है। साउथ पोल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर उसकी बर्फ पिघल जाए तो वो सतह समंदर को इतना ऊंचा ला सकती है कि आधी दुनिया जो है वो पानी के अंदर डूब जाए। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो फिजा के अंदर ये उड़ते हुए दरिया हैं, इनकी लंबाई इतनी है कि अमेज़न, जिसको दुनिया का पानी के लिहाज से, वैसे तो नील को कहा जाता है लंबा तरीन दरिया, लेकिन अमेज़न के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा पानी का बहाव होता है। 1100 छोटे दरिया और 17 दरिया ऐसे हैं उसके अंदर जो गिरते हैं, जो कि यूरोप के बड़े बड़े दरियाओं से भी बड़े हैं। और अगर ये बादल फट जाएं तो ये इस अमेज़न दरिया के पानी से 2 गुना ज्यादा पानी जो है वो जमीन पे चंद मिनटों में ला सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां भी वो गिरेगा एक नया दरिया बन जाएगा, और दुनिया के तमाम दरियाओं का 40% पानी इस वक्त फिजा के अंदर तैर रहा है, जो कहीं पे भी हमारे लिए मसला पैदा कर सकता है। बहरहाल कुदरती आफात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खौफनाक होते जा रहे हैं। विजिट्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जी माइनिंग और दरख्तों के काटने की वजह से ये मामलात हो रहे हैं। लेकिन जितने बड़े बड़े दरख्त हमने देखे हैं और उनमें जिस तरह गाड़ियों के सैंडविच बने हुए हैं, ये एक इबरत का निज़ाम और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि निशान बने हुए हैं हम। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के खतरे में है, और पाकिस्तान खास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से 8वें नंबर पे है जिनको कुदरती माहौल के बिगड़ने पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। बहरहाल इस हवाले से हम आपके लिए मज़ीद तफसील लाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।